जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। अभी हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन सीजल 2023 का हुआ है, लेटेस्ट पेपर। और इस पेपर के भी सवालों को मैंने एकदम टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमने बना दिया है। और जो है इनको हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है। एक वस्तु को 2,000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1,200 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। तो पढ़िए, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू सेम एज परसेंटेज लॉस अर्न बाई सेलिंग द आर्टिकल फॉर इतना। व्हाट विल बी व्हाट शुड बी द, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ 20% प्रॉफिट। यानी एक सवाल हमारा आता है जहां पर हमें ये कहा जाता है कि प्रॉफिट का परसेंट जो है वो लॉस के परसेंट के बराबर है। इसका मतलब, इसके मायने क्या है। इसका मतलब, इसके मायने मेरे भाई क्या है, हम यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर हो जाएगा, अगर मेरे भाई हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है लाभ का प्रतिशत हमारे हानि के प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना मेरे भाई, 100 यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बोलेंगे सर 100 से हमारा 100 खत्म, सीपी से हमारा सीपी खत्म, यानी इनडायरेक्ट रूप में प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। यानी अगर कहीं पर भी अगर आपसे ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है, इसका मतलब मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या है, तो बराबर है। यानी लाभ का प्रतिशत अगर हानि परसेंट के बराबर है, इसका मतलब जितने रुपए आपने लाभ के रूप में कमाए हैं उतने ही रुपए का आपको क्या हुआ है, तो नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे उतने रुपए का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो उतने रुपए का आपका नुकसान भी हुआ है। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। तो चलिए आइए आप यहाँ पर ये देखिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप इसका भी पीडीएफ दे दीजिए। तो मेरे भाई अगर हम इसका पीडीएफ दे देंगे ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखेंगे ही नहीं। फिर आप लोगों को लगेगा पीडीएफ पीडीएफ देख लो, फिर जो कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होगा ही नहीं। आप लोग जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ दे रहा हूँ, सॉल्यूशंस के नहीं, ताकि आप उसको वीडियो देख देख कर, समझ समझ के, सीख सीख के अपने खुद के सॉल्यूशन को तैयार करें, ताकि वो आपको फॉरएवर आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। मैंने पहले भी कई बार बता रखा है बच्चों को। और ये बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, थोड़ा आज आप लोगों को भी पता चलेगा। जो हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं, जिन्होंने हमसे बैच में पढ़ा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर जैसे मानिए किसी आर्टिकल का कोई हमारा एक सीपी है, ठीक है, हम उसे प्रॉफिट में बेचते हैं तो दाहिने साइड लिखेंगे, और लॉस में बेचते हैं तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। हमें कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2,000। यानी अगर हम किसी आर्टिकल को 2,000 में बेच रहे हैं तो इसके ऊपर हुआ गया लाभ, ठीक है। और उसके बाद कहा गया यहाँ पर अगर हम उसी आर्टिकल को 1,200 में बेचते हैं तो उसके ऊपर हुआ गया हानि। यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस जो है मेरे भाई वो बराबर है। तो यहाँ कहा गया कि अगर उसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो दो आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं, समझिए। ये प्रॉफिट और ये लॉस बराबर है। इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूँ कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो मेरे भाई 1 यूनिट का लॉस भी हुआ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है एक तरीके से कितने का फ़र्क है, तो 1,200 और 2,000 में मेरे भाई 800 रुपये का फ़र्क है। और ये 800 को मुझे किस में, दो टुकड़ों में बांटना है। यानी 800 कितने का मान है, तो 1+1 यानी दो टुकड़ों का मान है। तो एक टुकड़े का मान हमारा कितना होगा, तो एक टुकड़े का मान हमारा 400 रुपये होगा। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 400 रुपये होगा। अब या तो ये मेरे भाई लॉस में 1 यूनिट को जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा, या प्रॉफिट में 1 यूनिट को घटा दो तो सीपी निकल जाएगा। यानी 1,200 में 400, 1,200 में 400 जोड़ दो तो 1,600 आ जाएगा, या 2,000 में 400 घटा दो तो 1,600 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई सीपी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो सीपी की बात करेंगे तो क्या होगा, 1,200 प्लस 400 1,600, या 2,000 माइनस 400 मेरे भाई 1,600। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना आए। तो आप बोलेंगे सर 1,200 में 1 यूनिट को जोड़ दीजिए,
या फिर आप यहाँ पर क्या करिए, 2000 में से मेरे भाई 1 यूनिट को घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका सीपी हमारा 1600 आ जाएगा। लास्ट में इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे, सब्र करिए यहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया कि इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा। तो एक बात बताओ, कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है, यानी ये क्रय मूल्य है, यानी ये कितने का मान है, तो 100% का मान है। और आज उस आर्टिकल को मैं यहाँ 20% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो 100% के सामान को 20% के प्रॉफिट पर बेचना, यानी मेरे भाई 120% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जीरो को दोनों जीरो से ख़त्म करो, 16 का 2 गुना 32 और यहाँ पर 1920 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए यहाँ पर। यानी किसी आर्टिकल को हम बेचते हैं तो फ़ायदा भी होता है, उसी को बेचते हैं तो हम नुकसान भी होता है, और हमारा फ़ायदा हमारे नुकसान के बराबर है। यानी इनका जो डिफरेंस है यहाँ पर वो 2 यूनिट का मान है, तो एक का मान हमारा 400, इसमें हम 400 जोड़ देंगे या इसमें हम 400 घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, और उसके बाद हम इसका एसपी निकाल पाएंगे। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा था वो क्या बता रहा था वो देखिए दोस्त, यहाँ पर कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस होता है, जब भी मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो क्या होता है, बराबर। जितने का प्रॉफिट है अगर उतने ही का लॉस है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में, अगर बटरफ्लाई कंसेप्ट में जितने का प्रॉफिट है अगर उतने का ही लॉस है, जितने का प्रॉफिट है उतने का ही लॉस है, तो अगर आपको सीपी निकालना है तो कुछ मत करिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि सर दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अगर ये रेशियो 1 और 1 है तभी ऐसा काम कर पाएंगे, और अगर ये रेशियो 1 और 1 का नहीं है तो ऐसा काम आप हरगिज भी नहीं करेंगे। यानी 3200 का आधा कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। अब आपने किसी आर्टिकल को 1600 में खरीदा और आप उसे 20% के लाभ में बेचना चाहते हैं, आप कितने में बेचेंगे, तो बोलोगे सर सेलिंग प्राइस बराबर ये जो 1600 है ना सर, अपने आप में 100% का मान है, मुझे तो 20% के प्रॉफिट में बेचना है, यानी 100 में 20 का फ़ायदा कितने में बेचना है, 120 में बेचना है। यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1920 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपये में बेचने पर अर्जित जो लाभ प्रतिशत है उसी सेंटर टेबल को इतने रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है। फिर से हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर हो जाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने कंसेप्ट सिखाया, अभी आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया। अब इसका आंसर मुझे लगता है कि मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते हैं। आइए चलिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर देखिए कोई हमारा एक सीपी था, जब हम उसको ज़्यादा में बेचे तो ज़्यादा वाला पैसा राइट में रहेगा 13,440, और जब हम उसे कम में बेचे तो कम वाला पैसा मेरे भाई लेफ्ट में रहेगा। इसीलिए तितली का मुंह हो गया और यहाँ पर इसके दो ये पंख हो गए इसके। तो जब हमने इसे कम में बेचा तो 10,560 में बेचा है। कहा गया प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट, इसका मतलब जितने का प्रॉफिट है उतने का ही मेरे भाई क्या है, तो लॉस है। वैसी स्थिति में क्या करते हैं, जब हमारा प्रॉफिट और लॉस हमारा बराबर हो जाता है, वैसी स्थिति में हम अपना क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। यानी अगर मान लीजिए मुझे सीपी निकालना है, हम दोनों को जोड़ेंगे, 13,000 और 10,000 हमारा 23,000 हो गया मेरे भाई, और 560 और 440 1,000 यानी 24,000 हो गया, और 24,000 का मेरे भाई आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 24,000 का आधा आपका 12,000 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। हमने सामान को खरीदा कितने में, 12,000 में। आज वहीं 12,000 के सामान पर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, मैं मेरे भाई कितने में बेचूंगा ये बताओ। तो वही वाली बात है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ये जो 12,000 दिया गया है ये अपने आप में क्या है, तो क्रय मूल्य है, यानी मेरे भाई 100% का मान है, और मुझे निकालना क्या है, 100% के सामान में 20% का फ़ायदा, यानी मेरे भाई हमें 120% का मान हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 12 इंटू 12 हमारा 144 हो गया, और यहाँ 2 जीरो लगा दिए, 14,400, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट होगा।